मेरे साथ में अभी 40 हम लोग बम्बई से 40 लोग आए थे, उसमें से कम 18 लोग होटल पे रिटर्न आ गए। हम लोग वो दर्शन करने गए ही नहीं। बिगर दर्शन करते हुए। जब आप 1250 का पावती आप बोल रहे लेने जो का, रेट है, हाँ बिल्कुल। तो भी बोला, मैं तो भी बोला चलो डबल है, जब सीजन है वो गरीब है कमा रहे, तो भी वो कुछ कम से कम करो। हम लोग तो ऐसा नहीं है ना क्या बाबा लाखों रुपए लेके आए दर्शन करने। हम जो आ रहे हैं उनको तो मैं पहले बोलूंगा कि आप आते टाइम घर से कुछ गिरवी रख के ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके आए तो आपको दर्शन होगा। आजकल साइन बोर्ड का वही काम चालू है, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना आपको खच्चर मिलेगा तो दर्शन होगा, नहीं तो आप सीधा नीचे आइए, बाणगंगा पैर पड़िए और रिटर्न जाइए। पर्ची काउंटर पे गया, वहां पे बोला खच्चर, वो बोला आप खच्चर वाले को लेके आ जाइए, फिर आप वो उसका कार्ड लेके आइए, फिर आपको खच्चर मिलेगा। तो उनके खच्चर वाले से बोला तो वो एक जन बोल रहा है मुझे 8,000 रुपया लगेगा आने जाने का, दूसरा बोलता है सिंगल का मुझे 4,000 रुपए दो, 3,000 रुपया दो। मैं बोला ये क्या चीज हो रही है, पर ये इतना ऐसा करे। अभी आप खुद सोचिए 1200 का पावती है, वो 8,000 रुपया मांग रहे, 1250 रुपए रेट है, आपसे 8,000 रुपया मांग रहे। नमस्कार सभी को, जय माता दी। माता रानी के दरबार में हजारों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु जो है माता रानी के आगे माथा टेकने आता है, अपनी मनोकामना जो है माता रानी को सुनाने आता है। और लेकिन जब श्रद्धालु के साथ कटरा में आके जो यहाँ के घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हैं वो इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हमारे कटरा में जो है श्रद्धालु कैसे आएगा। हमारे साथ एक श्रद्धालु है जो करीब 28 साल से माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, और आज जो कटरा में आए जब इन्होंने भवन जाने के लिए घोड़ा वाला किया तो इनके साथ क्या कहा सुनी हुई ये पूरी बात बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बिना दर्शन किए हुए अब ये अपने घर को वापस जा रहे हैं। सर सबसे पहले आपको जय माता दी। जय माता दी। क्या पूरा एक्सपीरियंस रहा आपका, बताइए। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरा नाम है सचिन सरमलकर। मैं 25 साल से हर साल माता रानी का दर्शन लेने आता हूँ। 24 साल तक मुझे कोई ऐसा दर्शन बिगर दर्शन किए गया नहीं, पर ये साल मुझे बिगर दर्शन करते हुए मुझे रिटर्न जाना पड़ रहा है। आज सुबह में एक तो पहले ही यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया था, तो भी ये बोलते हैं कि मुझे ऑनलाइन का नहीं, आपका यहाँ पे ही करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या है? बिल्कुल। अगर आप बोलते हैं ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करने के बाद तो भी काउंटर पे जाके हमें जाना है, तो फिर ऑनलाइन बंद कर दो ना, फिर वही कर दीजिए ना। बिल्कुल। दूसरी बात, हम लोग गए ऊपर जाने के बाद हमें खच्चर चाहिए था, खच्चर चाहिए तो वहां पे गए, तो पहले हम लोग को खच्चर पूछा, वहां पे कोई खच्चर वाले आने को तैयार नहीं। ये बाणगंगा पे गए आप? जी। बाण फिर भाई पर्ची काउंटर पे गया, वहां पे बोला खच्चर, वो बोला आप खच्चर वाले को लेके आ जाइए, फिर आप वो उसका कार्ड लेके आइए, फिर आपको खच्चर मिलेगा। जी। मैं बोला यार ये क्या बात हो गई। फिर मैं ढूंढ के खच्चर वाले से बोला, तो वो एक जन बोल रहा है मुझे 8,000 रुपया लगेगा आने जाने का, दूसरा बोलता है सिंगल का मुझे 4,000 रुपया दो, 3,000 रुपया दो। मैं बोला ये क्या चीज हो रही है, जब आप 1250 का पावती आप बोल रहे लेने जो रेट है, हाँ बिल्कुल। तो भी बोला, मैं तो भी बोला चलो डबल है, जब सीजन है वो गरीब है कमा रहे, तो भी वो कुछ कम से कम करो। हम लोग तो ऐसा नहीं है ना क्या बाबा लाखों रुपए लेके आए दर्शन करने, हमें भी अपना सब बाकी का भी खर्चा देखना पड़ता है, पर ये इतना ऐसा करे। अभी आप खुद सोचिए 1200 का पावती है, वो 8,000 रुपया मांग रहे, 1250 रुपए रेट है, आपसे 8,000 रुपया मांग रहे। इसके लिए तो बहुत से श्रद्धालु मेरे साथ ही नीचे आ गए बिगर दर्शन करते हुए। आप कितने? मेरे साथ में अभी 40 हम लोग बम्बई से 40 लोग आए थे, उसमें से कम 18 लोग होटल पे रिटर्न आ गए। हम लोग वो दर्शन करने गए ही बिगर दर्शन करते हुए आए, क्योंकि घोड़ा नहीं मिला, रेट नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो हाथ पैर से ये चढ़ नहीं पाएंगे। मेरे साथ में एक हैंडीक्रैप है, कम से कम 10-12 बुजुर्ग है, ऐसे ही रिटर्न आ गया। हम लोग क्या करेंगे, जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है ऊपर जाने के बाद हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि चढ़ नहीं पाएंगे। अगर खच्चर रहता है तो हम लोग दर्शन कर सकते थे, और आके सुविधा ही नहीं मिलेगी तो जाके क्या करेंगे। और ये घोड़े वाले हमको बोलते अरे आप जाइए, हमें दे दी इतना पैसा, आपको उधर ये भी मिलेगा बैटरी कार। अबे आप घोड़ा ही नहीं दे रहे तो बैटरी कार कैसे मिलेगा? तो क्या श्राइन बोर्ड जो है कहती है हम श्रद्धालुओं को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये सरासर झूठी अफवाह है। अगर ये रहती तो ये इधर उधर भेजते नहीं थे, खुद उधर खड़े रहते थे, घोड़े वाले क्या कर रहे हैं वो देखते थे कि बाबा ये क्या चालू है। अगर हम लोग ऑफ सीजन में भी, फिर आप हमें मत बोलिए, तो ऑफ सीजन में भी घोड़े वाले को बोलिए कम पैसे में जाइए ना। बिल्कुल। अगर आप ऑफ सीजन में हमें क्या बोलते हैं,
1250 का पर्ची है, उतना ही गवर्नमेंट का है, उतना ले ये लो। आपसे 8,000 रुपया सिर्फ जाने का बोला या आने जाने का नहीं, ये 8,000 जाने आने का बोला। जाने आने का हाँ, बनता है उनका 2500, हाँ। तो आपसे मांगा 8,000 रुपया। मांगा। तो जनाब ये इस तरह के कार्य जो है कटरा में हो रहे हैं। फिर ये श्रद्धालु आते हैं, हम सबकी रोजी रोटी चलती है, कटरा वालों की रोजी रोटी चलती है। अगर यही श्रद्धालु जहां से जो है बिना दर्शन के लिए वापिस जाने लगे तो फिर सोचिए आप कि अगली बार जो है माता रानी के दर्शनों के लिए कौन आएगा। सर क्या सबसे बड़ी बात कि जो वहां पे प्रीपेड काउंटर खोले गए हैं, जो घोड़े पिट्ठू पालकी वाले पर नजर रखते हैं, अगर वो इन्हें घोड़ा नहीं करवा सकते तो फिर उनका क्या कार्य है, ये भी जो है हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार फिर वो प्रीपेड काउंटर जो है वहां पे क्यों बनाए गए हैं। सर फिर आप बिना दर्शन करिए वापस जा रहे हैं, तो फिर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे फिर आप, अगर इस तरह से आपके साथ हो रहा है तो क्या लगता है आपको? ये श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको तो मैं पहले बोलूंगा कि आप आते टाइम घर से कुछ गिरवी रख के ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके आए तो ही आपको दर्शन होगा। आजकल साइन बोर्ड का वही काम चालू है, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना आपको खच्चर मिलेगा तो ही दर्शन होगा, नहीं तो आप सीधा नीचे आइए, बाण गंगा पैर पड़िए और रिटर्न जाइए।